क्यों एक नाग कन्या ने इंसान से शादी करने का फैसला किया और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले भारत के पूर्वोत्तर में मिस्मा नाम का एक गांव था। वहीं तराउन नाम का एक अनाथ मछुआरा रहता था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने गया तो उसके जाल में मछली की जगह एक नाग फंस गया। वो नाग कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और तराउन के पास आकर बोली, अगर तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने तराउन से शादी कर ली। तराउन और नाग कन्या का यह विवाह गांव वालों को पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत यह खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा ने तराउन को बुलवाया और कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे ये गांव छोड़कर जाना होगा। युवक तर गया। उसने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या मुस्कुराई और बोली, इसमें डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूं। यह कहकर वो नागलोक चली गई और कुछ ही देर में एक शक्तिशाली मुर्गा लेकर लौट आई। अगले दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा इतना बलवान था कि राजा का मुर्गा हार गया। लेकिन राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो बोले, तराउन, इससे फैसला नहीं हुआ। कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। तराउन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने ये बात नाग कन्या को बताई। पत्नी ने उसे ढाढ़ सा बंधाया, डरो मत, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वो तुरंत अपने पिताजी के पास गई और उन्हें पति की परेशानी बताई। नाग राजा ने उसे एक सुंदर टोकरी दी और कहा, यह टोकरी नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची और तराउ को सारी बात बताई। तराउ ने टोकरी नदी में डुबो दी और तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। तराउ खुशी से झूम उठा। वो राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं। शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन राजा कहां हार मानने वाले थे। वो बोले, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से असली निर्णय होगा। तराउ भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास एक बड़ी सेना थी जबकि तराउ अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक पहुंची। वहां से वह एक सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। अगली सुबह राजा अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए आया। तराउ पहले से ही तैयार था। राजा और सेना को देखकर नाग कन्या ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की धम-धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते सब नाचने लगे। राजा और सैनिक भी अपने हथियार फेंककर झूमने लगे। अब तराउ और उसकी पत्नी नाग कन्या उस गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज तराउ जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।